जोहार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेटेट 2016 में जो सोशल साइंस में प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों, क्लास 6 to 8 के लिए अपर प्राइमरी लेवल के लिए जो प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी 60 प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, और उन प्रश्नों को सॉल्व भी करने वाले हैं दोस्तों। अगर आप जेटेट की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो आपका हमारे चैनल पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। हमारे प्लेलिस्ट में आपको जेटेट 2012-2016 के सभी सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे दोस्तों। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो फिलहाल हम लोग अभी बात करेंगे दोस्तों और देखेंगे सोशल साइंस में जो प्रश्न पूछे गए थे जेटेट 2016 में दोस्तों, कक्षा 6 से 8 के लिए जो प्रश्न पूछे गए थे उनको देखने वाले हैं। तो आपको बता दूं दोस्तों, मेरे पास जो पीडीएफ फाइल था उसमें बहुत ज़्यादा वाटर मार्क लगे हुए थे। तो अगर मैं यहाँ पीडीएफ फाइल से आपको अगर दिखाता क्वेश्चंस को, तो आपको क्वेश्चंस को देखने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती दोस्तों। इसलिए मैंने क्वेश्चंस को रीटाइप किया है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है दोस्तों। तो वीडियो को आप पहले लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों और देखते हैं जेटेट 2016 में जो प्रश्न पूछे गए थे सोशल साइंस में, उन सभी प्रश्नों को। और वीडियो के अंतिम तक आप बने रहें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो दोस्तों रिपीट करने के चांसेस रहते हैं। आपको पता चलता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख सकते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या केंद्रित है, किस पे केंद्रित है दोस्तों? बच्चे पर केंद्रित है। क्योंकि 60 क्वेश्चन हैं, हमें थोड़ा जल्दी जल्दी करना होगा दोस्तों, तो जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों, निम्न में से किस स्थिति के अंतर्गत कक्षा से बाहर निकलने का क्रियाकलाप सफल होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से सभी। मीन्स जब वे दीर्घकालीन पाठ्यक्रम योजना का अभिन्न अंग है, जब भी कक्षा कक्ष क्रियाकलापों से नज़दीकी संबंध रखते हैं, उपलब्धि की उन्नति पर उनके प्रभाव के लिए क्रियाकलापों का मूल्यमापन। ये तीनों ऑप्शंस होंगे, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन होगा सही ऑप्शन वो डी होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अध्ययन पद्धति का एक महत्वपूर्ण लक्षण है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका भी होगा। निष्कर्ष तक पहुंचने के बाद प्रत्येक समूह संवाद करता है। सही ऑप्शन होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, शिक्षण के पूछताछ वाले अधिगम अपनाकर किसी छात्र द्वारा निम्न में से किन गतिविधि को अपनाया नहीं जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोस्तों, रिपीट किया जाता है इस तरह के क्वेश्चन, इसलिए आप वीडियो को देखिए कंटिन्यू। इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। देखिए दोस्तों, पूछा गया था यहाँ पर, विभिन्न विषयों में शिक्षक द्वारा प्रयोगशाला कार्य को पर्याप्त महत्व न दिए जाने का एक कारण क्या है? सही आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, शिक्षकों को कोई प्रायोगिक अनुभव नहीं है। दोस्तों, अगर आपको डाउट लग रहा है कि ये क्वेश्चन 2016 में पूछे गए हैं कि नहीं, तो आप नेट में जाकर खोज सकते हो, देख सकते हो दोस्तों, आपको यही क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेंगे। क्योंकि मेरे पास जो पीडीएफ फाइल था उसमें बहुत ज़्यादा वाटर मार्क लगे हुए थे, तो यहाँ पढ़ने में परेशानी होती दोस्तों, इसलिए मैंने रीटाइप करी है क्वेश्चन को। आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चालू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो ये राज्य जो था दोस्तों तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बात करें, संविधान द्वारा प्रत्याभूत समानता की 2 तरीकों से सरकार कार्यान्वित कर सकती है। सही आंसर होगा ये हमारा, अल्पसंख्यकों तथा कमजोर वर्गों के लिए चुनाव क्षेत्र का संरक्षण। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन द्विसदनीय विधायिका नहीं है? सही आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव पूंजी में निवेश का क्या अर्थ है? मानव पूंजी में निवेश का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है हमारा डी, किसी प्रकार की दक्षता में रुचि है। इनमें से सभी, हमारा डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, मंत्रियों के कौन सी स्तर किसी राज्य के लिए संभव है? मंत्रियों के किस 3 स्तर किसी राज्य के लिए संभव है? तो इसका आंसर होगा कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री। आगे बात करें, आगे यहाँ पर देख सकते हो झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, झारखंड में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व है। तो दोस्तों सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, 414 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मिश्रित कृषि से आशय है, मिश्रित कृषि से आशय है, क्या आशय है? ऑप्शन ए हमारा सही होगा, खाद्य एवं चारा फसलों के उपजाने के साथ साथ पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत में फसलों के निम्न समूहों में से किसे रबी मौसम के दौरान उगाया जाता है? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, गेहूं, जौ तथा चना। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अनेकता में एकता की बात भारत में किसने परिवर्तित किया था? तो इसको जो एकता में अनेकता की जो बात है दोस्तों, ये सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। सही ऑप्शन होगा हमारा बी। आगे देखते हैं, अगला सवाल पूछा गया था, आप देख सकते हो, निम्न में से कौन सरकार का कार्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, किसी व्यक्ति तथा उसके रिश्तेदारों के बीच संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा, ये सरकार का कार्य नहीं है। आगे यहाँ पर देखिए हम, एशिया और यूरोप महादेश को पृथक करने वाली पर्वत श्रृंखला है। सही आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन डी, उराल। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ, ट्रक के टायरों को नष्ट करने की सर्वाधिक पर्यावरण अनुकूल पद्धति है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हमारा, खेल का मैदान के पृष्ठ पर उन्हें पुनः चक्रित करना। आगे देखते हैं, आगे जो पूछा गया था, निम्न में से कौन नाइट्रोजन चक्र में मानव हस्तक्षेप का परिणाम नहीं है? सही आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी देखते हैं क्या होगा, यूट्राफिकेशन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर भी सही होगा। तो ऑप्शन डी क्या है दोस्तों, पृथ्वी के तापक्रम में वृद्धि। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, बाढ़ प्रभावित समतल भूमि उर्वर क्यों होती है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बाढ़ कीचड़ ले जाती है जो पोषण समृद्ध होती है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, किस भारतीय नेता ने हमें संघ इकाइयों का अंग होने के लिए देशी रियासतों को बाध्य किया था? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला सवाल यहाँ पर देखिए दोस्तों, किस वर्ष असहयोग आंदोलन शुरू हुआ? 1945, 1948, 1950, 1960। तो यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे होगे दोस्तों, यहाँ पर चारों ऑप्शन गलत है, मीन्स क्वेश्चन ये जो है गलत पूछा गया था, क्योंकि दोस्तों 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों। यहाँ पर अगला सवाल की बात करें, यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में किसको महाभियोग के बिना हराया जा सकता है? सही आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन सी, किसी राज्य के राज्यपाल को। भारत का राष्ट्रपति प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति प्रमुख है। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब मुझे भी नहीं पता है, आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले सवाल में, स्वतंत्र भारत में सर्वोदय तथा भूदान आंदोलन का प्रस्ताव कौन था? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आचार्य विनोबा भावे। अगला सवाल पूछा गया था, अकबर के शासनकाल के दौरान गुप्त क्षेत्र तथा सैन्य विभाग के पदेन मंत्री को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा, मीर बख्शी। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट का प्रवर्तन किया? सही आंसर होगा दोस्तों, इसका मुझे भी नहीं पता दोस्तों, अगर आपको आंसर आ रहा होगा इसका तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पूछा गया था, बेगार का अर्थ क्या है? बेगार का अर्थ क्या है? बेगार का अर्थ है दोस्तों जबरदस्ती मजदूर। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस इतिहासवेता ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई के रूप में पुकारा था? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, वीडी सावरकर। आगे यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम राजा राम मोहन राय के लिए सही नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के लिए सही नहीं है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा सही होगा, उन्होंने अद्वैतवाद का प्रचार किया। अगला सवाल यहाँ पर देखें, निम्न में से कौन से राज्य अपनी उच्च कृषि विकास दर की सहायता से गरीबी हटाने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं? सही आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन सी, पंजाब तथा हरियाणा। अगला सवाल पूछा गया था, औसत आय है। तो औसत आय क्या है दोस्तों, ये सभी को पता होगा, कुल राष्ट्रीय आय बटा देश की जनसंख्या, मीन्स ऑप्शन ए हमारा सही है। आगे की बात करें यहाँ पर, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है? तो निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है? क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया था आप देख सकते हो यहाँ पर, झारखंड में कितने भूमि क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त है? कृषि के लिए होगा, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है दोस्तों,
झारखंड में कितने भूमि क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त हैं? सही आंसर हो जाएगा इसका 35 लाख 38 लाख हेक्टेयर। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन मानवीय तथा राजनीतिक अधिकार नहीं है? इसका सही आंसर है दोस्तों संपत्ति का अधिकार। आगे देखिए, आगे पूछा गया था कानून का ऊपर पद का क्या तात्पर्य है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी हमारा होगा, इनमें से सभी। मीन्स राष्ट्र कानून के प्रति उत्तरदायित्व तो नहीं है, कानून का अनुसरण नहीं करता, गैर कानूनी कार्य करना, इनमें से सभी दोस्तों। अगला सवाल देखिए, यहाँ स्वर्ण रेशा के रूप में कृषि उत्पाद को संदर्भित किया जाता है। सही आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन ए हमारा सही होगा, जूट। आगे देखिए, यहाँ पर निम्न में से कौन संवैधानिक संशोधन पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया है? क्वेश्चन 39 यहाँ पर ऑप्शन सी होगा हमारा सही, 73वां संशोधन 1992। आगे देखिए, यहाँ पर बागवानी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मौसम का प्रकार है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए समशीतोष्ण। अगला सवाल जो पूछा गया था दोस्तों, लिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अत्यंत अविरल रूप से फैले ग्राम पाए जाते हैं? टाइपिंग में कहीं कहीं मिस्टेक हुआ है दोस्तों, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा पूर्वोत्तर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्न में से कौन सा झारखंड में नहीं पाया जाता? तो झारखंड में कौन सा नहीं पाया जाता दोस्तों? ये होगा हमारा सोना नहीं पाया जाता। अगला सवाल पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार। सही आंसर होगा लोहरदगा। आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन यहाँ पर जमशेदपुर के टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को पर्याप्त जल की आपूर्ति किस नदी से होती है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हमारा स्वर्णरेखा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन बी पाकुड़। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, चेरो शासकों ने झारखंड के किस जिले में राज किया था? चेरो शासकों ने किस जिले में राज किया था दोस्तों? ऑप्शन बी हमारा सही होगा पलामू में। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सी धातु की जोड़ी पृथ्वी के कोर का निर्माण करती है? क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर आप देख सकते हो, निम्न में से कौन सी धातु की जोड़ी पृथ्वी के कोर का निर्माण करती है? सही आंसर है इसका हमारा लोहा तथा निकेल। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, निम्न में से कहाँ सभी अक्षांशों पर साल में कम से कम एक बार मध्याह्न का सूरज ठीक ठीक सिर के ऊपर रहता है? सही आंसर है हमारा ए कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच। भूकंप होती है क्योंकि भूकंप क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि लिथोस्फीयर की प्लेटें गतिशील होती हैं जो वह भूपृष्ठ की कंपायमान करती है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भारत में शिक्षा के विकास में अंग्रेजों द्वारा उठाया गया पहला कदम कौन सा अधिनियम था? सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी 1813 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मध्य भारत में निम्न में से कौन समुदाय पारंपरिक रूप से लोहा प्रगालक था? सही आंसर है हमारा अगरिया। फूट डालो और राजनीति करो की रणनीति को अपनाने वाला, जी दोस्तों, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाने वाला कौन था? वे थे लॉर्ड कर्जन। अगला सवाल यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, निम्न में से कौन लगातार 6 सालों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? सही आंसर होगा इसका जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कौन गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रीय पिता के रूप में पुकारा था? तो सुभाष चंद्र बोस, सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मानव द्वारा की जाने वाली कृषि का प्राचीनतम संकेत इतिहासकारों ने कहाँ प्राप्त किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिंधु घाटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नवपाषाण युग में कृषकों को और गोपालकों का जीवन शिकारियों संग्राहकों के जीवन से कैसे भिन्न है? तो कैसे भिन्न है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए, सीधा आंसर ही लिखा हो, चूँकि जो ऑप्शंस थे बहुत ज़्यादा लंबे लंबे थे। कृषक एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहा करते थे, जबकि शिकारी संग्राहक नियमित रूप से स्थान बदलते रहते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा हड़पाग स्थल पाए गए हैं? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, गुजरात। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशोक को कहाँ की गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हमारा, उज्जैन। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, दिल्ली में सीरी का किला शहर का प्रतिष्ठाता कौन था? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हमारा, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये थे दोस्तों जेटेट 2016 में सोशल साइंस में पूछे गए प्रश्न, कक्षा 6 से 8 तक के लिए पूछे गए थे दोस्तों। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा होगा तो आप कहीं से भी क्वेश्चन को देख सकते हो, नेट से देख सकते हो, अगर आपके पास कहीं से जुगाड़ होता है वहाँ से भी देख सकते हो। तो मैंने तो बहुत ही खोजने के बाद मिला था दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले इसी तरह के प्रीवियस पेपर के साथ में दोस्तों। अब जो पेपर डालने वाला हूँ वो मैथ्स का रहेगा क्लास 6 to 8 के लिए दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।